सलामकुम। तो हम ओ लेवल IGCSE मैथ्स का टॉपिक पढ़ रहे थे, रेट रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोपोर्शंस। तो भाई प्रोपोर्शंस में ना हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस में जो हम कर रहे होंगे उसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, वी विल क्वांटिफाई वी विल क्वांटिफाई द वर्क। ठीक है, क्वांटिफाई बेसिकली मतलब होता है मेजर। ठीक है, किस तरह करेंगे मेजर, ये हम समझते हैं थ्रू क्वेश्चंस। सही है। क्वेश्चंस क्या आते हैं भाई, लेट से उसने कहा, या क्वेश्चन में आता है कि 12 मैन विल डू अ पीस ऑफ वर्क विल डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। हाउ लॉन्ग इट विल टेक 9 men टू डू द सेम वर्क। सही है। तो ये टाइप आती है, सही है, क्वेश्चन की, जो कि बहुत मशहूर टाइप है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ मैन, डेज। सही है। तो मैन कितने हैं, 12 मैन विल डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। तो अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करें 15 से तो क्या आंसर आ रहा है, 180 आ रहा है। बेसिकली हमने ना ये वर्क को हमने मेजर कर लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई करके मैन और डेज को। सही है। तो हमारे पास ये क्वांटिफाई कर लिया हमने वर्क को, ठीक है, हमने वर्क को क्वांटिफाई कर लिया, ठीक है। तो अब कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक 9 men टू डू द सेम वर्क। मतलब वर्क क्या था, वर्क कितना था, 180। हमने वर्क को क्योंकि मेजर कर लिया, क्वांटिफाई कर लिया, तो वर्क क्या हो गया, 180 हो गया। सही है। तो अब कह रहे हैं 9 men को कितने डेज लगेंगे टू डू द सेम वर्क। तो हमने किया 9 × डेज इज इक्वल टू 180। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब निकाल लो डेज। डेज कितने आ गए, 180/9। 180/9 होता है 20। तो 9 men को 20 days लगेंगे टू डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। सही है। तो इस तरह हम क्वेश्चंस करते हैं ये वाले। सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन दिया हो कि 25 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। 18 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक विल इट टेक 30 men टू डू द सेम वर्क। सही है। तो अगेन हम क्वांटिफाई करेंगे वर्क को। सही है, कि भाई यहाँ मैन, डेज, तो 25 men को लग रहे हैं 18 days। तो क्या हो जाएगा, 25 × 18 क्या हो जाएगा, 450। तो बताओ भाई 30 men को कितने डेज लगेंगे सेम वर्क करने के लिए। तो ये बन गई इक्वेशन हमारी। और हम क्या करेंगे डेज निकालने के लिए, 30 को उधर भेजा, तो 450/30 मतलब 15 days। सही है। ये आपका आंसर आ गया, 15। ठीक है। तो इस तरह हम क्वांटिफाई करते हैं वर्क को। सही है। सिमिलरली अगर आपसे बोल रहा है भाई, तो ठीक है, कह रहा है आपसे 16 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days। ठीक है। इफ द वर्क इज टू बी कंप्लीटेड इन 6 days, हाउ मेनी मैन विल बी नीडेड। सही है। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है भाई मैन लिखो यहाँ पर, नंबर ऑफ मैन, और डेज। ठीक है। कह रहा है 16 men कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 24 days। तो हमने इस इंफॉर्मेशन से वर्क को
क्वांटिफाई कर लिया, ठीक है। किस तरह? मल्टीप्लाई करके। 384 आंसर आ गया। ये वर्क क्वांटिफाई हो गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? अब कह रहा है भाई वर्क कंप्लीट होना है। इफ द वर्क इज टू बी कंप्लीटेड इन 6 डेज, अगर वर्क 6 डेज में कंप्लीट होना है, तो फिर कितने मैन चाहिए होंगे? तो फिर कितने मैन रिक्वायर्ड होंगे? तो उसके लिए ऑब्वियसली आप क्या करेंगे? इक्वेशन बनाएंगे, मैन मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू द क्वांटिफाइड वर्क 384, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब आप क्या करें? मैन निकाल नंबर ऑफ मैन निकालने के लिए 6 को वहां भेजो, 384/6। तो नंबर ऑफ मैन कितने आ गए? दैट विल डू द सेम वर्क इन 6 डेज। कितने हैं? 64 मैन। तो 64 मैन विल डू द सेम वर्क इन 6 डेज, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आगे मूव करता हूँ, लेट्स से 18 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 15 days. 15 days. How many days? How many days will it take? Will it take 45 men? 45 men to do double the work. Double the work. सही है। तो देखो वही काम करना है। सही है। men और ये रहे days। तो देखो कह रहा है आपसे 15, सॉरी, कह रहा है 18 men को लग रहे हैं 15 डेज एक काम करने में। सही है। तो हमने 18, इस डेटा की मदद से हमने वर्क को क्वांटिफाई कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग 18 with 15। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 270। अब वो कह रहा है भाई कि हाउ मेनी डेज विल इट टेक 45 मैन टू डू डबल द वर्क। सेम द वर्क नहीं, इस वर्क का डबल। तो मतलब वो कहना चाह रहा है कि अगर 45 मैन हो तो उनको कितने डेज लगेंगे टू डू डबल द वर्क, मतलब 2 × 2 × 270। सही है। अब की बार ये होगा 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 270 से, क्योंकि ये वर्क हम निकाला था हमने, इसका डबल 45 मैन कितने डेज में कर लेंगे ये मांग रहा है वो। सही है। तो अब ये बन गई इक्वेशन हमारी, ठीक है। तो 45 × डेज इज इक्वल टू क्या हो गया? 540। तो डेज कितने आ गए? 540/45 मतलब 12 डेज लगेंगे 45 मैन को टू डू डबल द वर्क। सही है। आई होप बात क्लियर है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, 27 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। हाउ लॉन्ग विल इट टेक will it take 18 men to do half the work? Half the work। सही है। तो देखो भाई, अगेन आपको men दिए हुए, डेज दिए हुए, ठीक है। कह रहा है भाई 27 men will require 24 days to do a piece of work। तो हम पहले वर्क को क्वांटिफाई कर लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू नंबर्स। तो क्या आ जाएगा? हमारे पास आ रहा है 648। 648 आ रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मुझे बताओ हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब डेज की बात कर रहा है, डेज चाहिए हमें। 18 मैन टू डू हाफ द वर्क। हाफ द वर्क, इस वर्क का हाफ। तो पहले हम इस वर्क को हाफ करेंगे, 648/2 करेंगे, ठीक है। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। फिर हम
निकालेंगे डेज। ठीक है, तो 18 × डेज बराबर है किसके, हाफ इंटू 648, मतलब 324। तो डेज कितने आ गए, 324/18, मतलब 18 डेज। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चंस, इस तरह हम क्वांटिफाई करते हैं वर्क को। ठीक है, आई होप बात क्लियर है, सही है, समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर आपसे कहता है, अगर आपसे बोलता है भाई कि 30 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days, हाउ मैनी men will be needed, will be needed if twice the work is to be done, is to be done in 21 days। सही है, तो अगेन बहुत इजी है। ठीक है, इसमें भी हम क्वांटिफाई करेंगे वर्क को। ठीक है, पहले तो देखो भाई, ये रहे आपके मेन और ये रहा डेज। ठीक है, तो कह रहे हैं भाई 30 मैन एक काम कर रहे हैं 14 डेज में। तो इसकी हेल्प से हम डेटा को, सॉरी, वर्क को पहले क्वांटिफाई कर लेंगे। सही है, तो 30 × 14 क्या होता है, 30 × 14 होता है मेरे पास 420। सही है, अब कह रहा है कि हाउ मैनी मैन विल बी नीडेड इफ ट्वाइस द वर्क, if twice the work, how many men will be needed if twice the work is to be done in 21 days। twice the work मतलब इस वर्क का twice, 2 × 420। तो ये बन गई इक्वेशन आपके पास, men इंटू 21 days इज इक्वल टू, क्या हो गया ये हो गया 840। सही है, तो नंबर ऑफ मैन निकालने के लिए आप 21 को उधर भेजो, तो हो गया 840/21, क्या होता है, 40। 40 men विल डू ट्वाइस द वर्क इन 21 days। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई है, बात क्लियर है। ठीक है, सही है। फिर क्वेश्चंस कुछ यूं भी आते हैं इसमें कि भाई 1 डजन एग, 1 डजन एग कॉस्ट $6, हाउ मच वुड 25 eggs कॉस्ट। ठीक है, तो देखो ऐसे सवाल को करने के लिए ना, इस टाइप को सॉल्व करने के लिए आपको, आपके पास दो तरीके हैं, आपके पास दो तरीके हैं, टू मेथड्स हैं। मेथड वन को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है, और मेथड टू क्या है, फॉर्मूला वाला। मेथड टू में हम सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो हमने पढ़ चुके हैं पीछे, कि अननोन, अननोन अपॉन नोन इनटू नोन वैल्यू वाला। सही है, तो मेथड टू में हम वो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। सही है, तो पहले हम मेथड वन समझ लेते हैं। ठीक है, तो भाई ये क्या है, यूनिटरी मेथड क्या है, ये मेथड क्या है कि यार देखो, अगर लेट से आपको 1 डजन एग दिए में ना, 1 डजन एग दिए में, क्या होता है डजन मतलब, डजन मतलब 12। ठीक है, तो कह रहा है भाई कि 12 एग्स बराबर है $6 के। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसकी बेसिस पे ये निकाल लोगे कि अगर 12 एग्स $6 के बराबर है, तो 1 एग कितने के बराबर होगा, तो 1 एग कितने के बराबर होगा, एक्स। 1 एग होगा एक्स के बराबर, मतलब अननोन है, निकालना है। ठीक है, तो पहले आप 1 एग की निकाल लोगे वैल्यू। सही है, 1 एग की आप कॉस्ट निकाल लोगे, उसके लिए क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 × x इज इक्वल टू 6 × 1, और x बराबर हो गया 6/12 के,
मतलब x क्या हो गया, 0.5। तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ वन एग। ठीक है। अब जबकि मेरे पास वन एग की कॉस्ट आ गई है, तो वो क्या मांग रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है हाउ मच वुड 25 एग्स कॉस्ट। तो अब क्या करूंगा सिंपली मैं, अब इस वन एग की कॉस्ट को 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 एग्स। तो 25 एग्स की कॉस्ट क्या आ गई, 12.5। तो ये था मेथड वन। सही है। मेथड टू क्या है, सिंपली आप क्या करो, मेथड टू यह बोलता है कि आप अप्लाई कर दो अननोन अपॉन नोन इनटू नोन नोन वैल्यू। सही है। अब यहाँ पे क्या सीन है कि देखो 12 एक्स की का कॉस्ट क्या है, 12 एक्स की कॉस्ट है $6, और 25 एक्स की कॉस्ट क्या है, अननोन। सही है। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे अननोन अपॉन नोन इनटू नोन वैल्यू। ये रही, ये रहा अननोन अपॉन नोन इनटू नोन वैल्यू। तो अननोन अपॉन नोन इनटू नोन वैल्यू, इससे आपके पास सेम ही आंसर आएगा जो मेथड वन से आया है। क्या आ रहा है, 12.5, डायरेक्टली आ गया। सही है। तो ये भी तरीका रिकमेंडेड है। सही है। मेथड टू अप्लाई द फॉर्मूला। सही है। तो ये फॉर्मूला जो है ना, बहुत ही कीमती फॉर्मूला है चैप्टर में। ठीक है। हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। याद कर लो प्लीज इस फॉर्मूले को। ठीक है। सही है, तो आगे क्या करते हैं। तो अगर आपसे कहता है, अगर आपसे बोलता है 5 बुक्स कॉस्ट $80, हाउ मच हाउ मच वुड 11 बुक कॉस्ट। ठीक है। तो ये मैं ऑब्वियसली मेथड टू से करूंगा, वो शॉर्ट पड़ता है मुझे। ठीक है। तो मैं उससे ही करूंगा। सही है। कि क्या था कि भाई 5 बुक्स कॉस्ट कर रही हैं $80। ठीक है। तो 11 बुक्स क्या कॉस्ट करेंगी, ऑब्वियसली क्या करूंगा मैं, अननोन ओवर नोन इनटू नोन वैल्यू। सही है। तो ये हो गया $176। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 6 kg 6 kg ऑफ अहमद 6 kg ऑफ अहमद, सॉरी, अहमद, अहमद नहीं, एलमंड्स। 6 kg ऑफ एलमंड्स कॉस्ट $21। हाउ मच हाउ मच वुड 21 kg कॉस्ट। ठीक है। तो भाई 6 kg ऑफ एलमंड्स, नॉट अहमद, 6 kg ऑफ एलमंड्स कॉस्ट कर रहे हैं $21। ठीक है। तो 21 kg कितने कॉस्ट करेंगे, अगेन अप्लाई कर देंगे हम, अप्लाई कर देंगे अननोन ओवर नोन इनटू नोन वैल्यू। तो क्या आंसर आ रहा है, $73.5। ठीक है। डायरेक्ट आंसर आ गया। सही है, इस फॉर्मूले से। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के 15 बॉक्सेस कॉस्ट $25, हाउ मच वुड हाउ मच वुड 9 बॉक्सेस कॉस्ट। ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
15 बॉक्सेस कॉस्ट कर रहे हैं $25, तो 9 बॉक्सेस क्या कॉस्ट करेंगे? अगेन, अननोन ओवर नोन इनटू नोन वैल्यू। ठीक है, तो डायरेक्ट आ गई द कॉस्ट ऑफ 9 बॉक्सेस। ठीक है, तो ये था प्रोपोर्शंस का टॉपिक। ठीक है, एंड होता है विद दिस प्रॉब्लम। हमारा चैप्टर जो है, टॉपिक जो है रेट रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, खत्म होता है। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम आगे मूव करेंगे टू द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।